हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो जैसे कि इसका नाम है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग न्यूमरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमरल्स मतलब क्या होते हैं? नंबर्स, ठीक है। तो बहुत सारे कैटेगरीज के नंबर होते हैं, जैसे कि मेनली जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो होता है इंडो अरेबिक सिस्टम वाला नंबर। इनको कहा जाता है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, यानी 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, इनको कहा जाता है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इनसे बना हुआ जो नंबर है इनको कहा जाता है इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। दूसरी तरफ इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में, ठीक है। जो रोमन लोग जो न्यूमरल यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये आपने देखा होगा, इसको कहा जाता है रोमन न्यूमरल। तो रोमन न्यूमरल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, और किस तरह से रोमन नंबर को यानी रोमन न्यूमरल्स को इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से इंडो अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मेनली जो बात हमें अभी सीखना है वो है रोमन न्यूमरल्स को लिखना। तो रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ है, जिस तरह से हमारे इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इन डिजिट्स या फिर फाउंडामेंटल जो नंबर्स हैं, इन्हीं से ही क्या होता है, बड़े बड़े नंबर जो है वो बन पाते हैं। तो उसी तरह से रोमन न्यूमरल्स में भी सेम है। कुछ फाउंडामेंटल कुछ न्यूमरल्स होते हैं जिनसे ही हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नंबर को क्रिएट कर पाते हैं। तो देख लेते हैं कि वो फाउंडामेंटल न्यूमरल्स क्या क्या है। फर्स्ट तो है, देखिए इस तरह से आई की तरह लिखा जाता है जो कि है 1। नेक्स्ट वी की तरह लिखा जाता है जो कि है 5। इसके बाद एक्स की तरह लिखा जाता है जिसका मतलब है 10। नेक्स्ट है एल की तरह लिखा जाता है 50। इसके बाद आता है सी। सी का मतलब है 100। इसके बाद आता है डी। डी मतलब 500। और इसके बाद लास्ट में रहता है एम। एम का मतलब है 1000, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, 50। इसके बाद 100, 500 और 1000, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है न्यूमरल्स, यही है रोमन के फाउंडामेंटल न्यूमरल्स, जिनको हमें हमेशा याद रखना होगा। इन्हीं से ही क्या कर पाएंगे हम, बाकी जितने भी नंबर्स बन पाते हैं रोमन में उनको हम बना पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो नंबर बनाने के लिए इनके साथ साथ कुछ रूल्स भी हमें मेमोराइज करना होगा। वो रूल्स क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो रूल है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 को 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 1 को प्लस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हो, 1 को प्लस कर रहे हो। कितने 1 है यहाँ पर? 2। तो 2 1 को प्लस करने से क्या होगा आंसर? 2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 कहेंगे, ओके। तो मतलब सेम सेम डिजिट्स अगर एक बार से ज़्यादा रिपीट हुआ, मतलब एक ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई दूसरा आएगा इसके बाद रिपीट ना, ऐसा नहीं है। एक ही साथ अगर 2 बार 3 बार रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमें इनका वैल्यू कैसे निकालना है? प्लस करके। अगर ऐसे लिख दिया जाए आपको
तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 1 1 मतलब 3 1 को हमें क्या करना है, प्लस करके आंसर निकालना है 3 इंडो अरेबिक में। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड रूल जो है वो ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ये v है, इसके आगे 1 लिखा जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। 4 किस लिए बोलते हैं, देखिए जब किसी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा जाता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटर वाला है मतलब 5, मतलब इस केस में 5 है, उससे हम लोग स्मॉलर वाले का वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्मॉलर वाला कौन सा है, 1, इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 4। फॉर एग्जाम्पल 9 जब लिखते हैं हम लोग इस तरह से लिखते हैं 9 को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर वाला कौन सा है 10, उससे हम लोग स्मॉलर वाले के वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 9। तो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल जो है वो है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हो गया 5 और राइट साइड में अगर स्मॉलर वाले को लिखा जाए, ग्रेटर वाले के राइट साइड में, इसमें क्या था, ग्रेटर वाले के लेफ्ट साइड में स्मॉलर को बिठाया गया था, लेफ्ट साइड में, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग राइट साइड में क्या करेंगे, स्मॉलर वाले को बिठाएंगे। यहाँ पर हो गया 5 और इसके राइट साइड में हम लोग स्मॉलर वाले को रखेंगे, तब क्या होगा, उनके वैल्यू का प्लस होगा। जैसे कि 5 + 1 आंसर कितना आएगा, 6, इसको हम लोग 6 कहेंगे। और अगर इसका भी कर दिया जाए इस तरह से, 10 के राइट साइड में अगर 1 लिख दिया जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। राइट साइड में रहने से प्लस स्मॉलर वाला और लेफ्ट साइड में स्मॉलर वाला रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि जब भी हम लोग, फर्स्ट रूल ये था कि जब भी हम लोग किसी डिजिट को हम लोग रिपीट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब क्या होगा, उनके वैल्यू को हम लोग प्लस करेंगे। जैसे कि x को अगर 3 बार हम लोग रिपीट किए तो x मतलब क्या है 10, तो यहाँ पे 3 10 है ना, तो इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 30, ठीक है। जिस तरह से 1 को 3 बार रिपीट करने से 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो मतलब आप जब रिपीट करते हो किसी डिजिट को कंटिन्यूसली तो उसके वैल्यू को आप ऐड करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। लेकिन इसके साथ सेकेंड रूल में यहाँ पे लिख दूंगा आपको कि कोई भी डिजिट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। नो डिजिट इज रिपीटेड मोर देन थ्राइस, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा आप किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि x x x लिख दिया, अभी चौथा वाला आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह से 1 को 4 बार लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल था कि किसी ग्रेटर डिजिट के लेफ्ट में अगर स्मॉलर होता है तो उसके वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा। और अगर किसी ग्रेटर डिजिट के राइट साइड में अगर स्मॉलर वाला रहेगा तो उसको प्लस करेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये था थर्ड रूल। अभी चलेंगे फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल ये है कि v इसके बाद l और d को हम लोग कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि हमने x को 3 बार रिपीट कर लिया था, इसके बाद 1 को 3 बार रिपीट कर लिया था, लेकिन हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते। v को यानी 5 को हम लोग कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। इसके बाद l को हम लोग कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। d को हम लोग कभी भी इस तरह से dd या फिर d नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं करना है आपको, v l और d को कभी भी रिपीट नहीं करना है। चलिए फिर से इन रूल्स को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। फर्स्ट क्या कहा गया था कि अगर कोई भी डिजिट मतलब क्या है, इन तीनों को छोड़कर, v l d को छोड़कर अगर कोई भी डिजिट आप लेते हो और उनको अगर रिपीट कराते हो तो उनका जो वैल्यू है
वो प्लस हो जाएगा। जितना बार रिपीट कर रहे हो, कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 10 को आपको प्लस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या था कि कोई भी डिजिट 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि 1 है, 1 को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, 10 को भी आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड रूल में क्या था कि अगर किसी ग्रेटर डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर कोई स्मॉलर होता है तो माइनस हो जाता है ग्रेटर से। जैसे कि 5 के लेफ्ट साइड में 1 है तो 5 से 1 माइनस हुआ, 4 हुआ। अगर वही स्मॉलर डिजिट अगर उसी ग्रेटर डिजिट के राइट साइड में रहेगा, जैसे कि 5 के राइट साइड में है 1, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, आंसर क्या होगा 6, ठीक है। ये याद रखना है। और फोर्थ रूल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर 10 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 3 बार रिपीट हो सकता है, 2 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन VLD वो ना तो 2 बार रिपीट हो सकते हैं ना तो 3 बार, वो रिपीट हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है कि VLD आर नेवर रिपीटेड। तो ये रूल्स जो है आपको दिमाग में रखना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, रोमन नंबर फॉर्म कर सकते हो। अभी हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 के लिए दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1.1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरह नहीं है, कुछ आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1.2 में मेन जो आपका इस चैप्टर का जो सम्स है या फिर आप कह सकते क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूडेड है, उसी से ही आपके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 से ही शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन डेसिमल्स। डेसिमल का मतलब ही होता है यहाँ पर, डेसिमल न्यूमरल मतलब क्या है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। हमें क्या करना है, इनको इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट जो है उसमें दिया गया है LX। L मतलब क्या है 50 और X मतलब क्या है 10। आप रूल को याद कीजिए। थर्ड रूल में क्या कहा गया था कि किसी ग्रेटर डिजिट के राइट साइड में अगर स्मॉलर हो, राइट साइड में, देखिए L जो है 50 है, ये 10 है, तो 10 स्मॉलर होने के कारण कौन से पोजीशन में है, राइट पोजीशन में है। अगर राइट पोजीशन में रहे ग्रेटर वाले का तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग 50 प्लस 10 कितना होगा आंसर, 60 होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, 60 है। नेक्स्ट नंबर B जिसमें दिया गया है XL1X। फर्स्ट देखिए इन दोनों को आप देख लीजिए, इन दोनों में क्या है, L मतलब कितना 50, L मतलब 50 और L के लेफ्ट साइड में 10 है। तो L के लेफ्ट साइड में 10 है, इसका मतलब क्या है कि 50 से क्या करना है आपको, 10 को माइनस करना है, रूल में बताया गया था, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में रहता है स्मॉलर तो उसको माइनस करना है ग्रेटर वाले से। तो ये 50 माइनस 10 कितना होगा, 40 होगा। तो ये 40 हो गया। अभी 40 के ये जो चीज़ है पूरा ये 40 है, 40 के राइट साइड में देखिए 9 है, 9 40 से स्मॉलर है और राइट साइड में भी है, तो क्या होगा बताइए, प्लस हो जाएगा। 40 प्लस 9 होने से कितना होगा, 49। तो आपको बस ये आंसर लिखना है, ठीक है। ये तो बस मैं राफली कर रहा हूँ, असली आंसर जो है वो ये है। ये आप एग्जाम में ना करें, आपको डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। रफ में करके आप बिठा सकते हैं फेयर में। तो नेक्स्ट नंबर C जिसमें दिया गया है X5 और 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं, 10 और 5, ठीक है। 10 ग्रेटर 5 छोटा, तो छोटा वाला कहाँ पे है, राइट साइड में है, तो प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 5 कितना होगा, होता है 15, तो ये 15 है। और ये चीज़ क्या है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो प्लस कर देंगे 1 को, 1 और 1 को, कितना होगा 2 होगा, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और 15, 2 देखिए 15 के कौन से साइड में है, राइट साइड में है। राइट साइड में रहने से क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 15 प्लस 2 होने से, प्लस होने से क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 17 है। आपको बस आंसर लिखना है 17।
नेक्स्ट नंबर डी, डी में दिया गया है एक्स सी 9। पहले एक्स सी को करेंगे, ठीक है। तो सी मतलब क्या चीज़ है, सी मतलब 100, और 100 के लेफ्ट साइड में देखिए छोटा वाला है 10, तो क्या होगा, उससे माइनस होगा, लेफ्ट साइड में छोटा वाला रहने से माइनस कितना होगा 90। अभी 90 के राइट साइड में देखिए ये 9 है, ठीक है। ये कैसे पता चला मुझे 9 मुझे कैसे पता चला, देखिए 10 के लेफ्ट साइड में 1 है छोटा वाला, तो 10 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 9, ठीक है। तो 9 जो है वो कौन से पोजीशन में है, राइट पोजीशन में है। किसके राइट पोजीशन में, 90 के। तो अगर किसी ग्रेटर डिजिट के राइट साइड में स्मॉलर रहेगा, दोनों क्या होगा, प्लस होगा, तो आंसर कितना होगा 99। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर ई में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया गया है, MCD। तो यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम MC को ले या फिर CD को ले, सबसे पहले किसको सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर हम MC को लेंगे तो उसमें दूसरा आंसर आएगा, और अगर CD को लेंगे तो उसमें दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किसको ले हम। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट हो तो आपको सबसे पहले ऐसे पेयर को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में रहता हो। ऐसे पेयर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो आपको देखना है कि कौन से पेयर में स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में है। जैसे कि इसमें स्मॉलर वाला जो है, स्मॉलर कौन सा है यहाँ पर, M मतलब 1000, ठीक है। M का मतलब कितना है 1000, और C का मतलब है 100। तो दोनों में स्मॉलर कौन है 100। तो आपको देखना पड़ेगा कि 100 लेफ्ट साइड में किस में है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में तो इसमें दिख रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो DC, इसका मतलब क्या है, D मतलब क्या है, देखिए D मतलब 500, ओके। 500 के लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, C है। C मतलब 100, स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में है तो माइनस हो जाएगा, स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में रहने से माइनस होता है। 500 से अगर 100 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 400, ओके। और अभी बच गया M, तो M कितना है 1000, अभी 1000 यहाँ पर है, और CD का मतलब क्या है 400। 400 M के कौन से साइड में है, राइट साइड में। तो 1000 ग्रेटर है या 400, ऑब्वियसली 1000, और उसके राइट साइड में स्मॉलर वाला है 400। तो स्मॉलर वाला अगर राइट साइड में रहे तो क्या होता है, प्लस। तो 1000 प्लस 400 कितना आएगा 1400, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, आंसर क्या है 1400। इसके बाद आता है नंबर F, जिसमें दिया गया है LXX5। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई पेयर मिलता है क्या जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो हमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाला LX, XX और XV, इनमें किसी में भी ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। LX की बात करें तो 50, और राइट साइड में है यहाँ पर स्मॉलर वाला 10। ये दोनों तो सेम है, तो इनमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसमें देखिए 10 जो है ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है, स्मॉलर वाला यहाँ पे राइट साइड में है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, L मतलब कितना है 50, 50 के साथ प्लस करेंगे क्योंकि राइट साइड में है। X कितना है यहाँ पर 10, इसके बाद यहाँ पर कितना है 10, और लास्ट में कितना है 5, ये सभी प्लस हो जाएंगे। तो 5 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 10 70, और लास्ट में रहेगा 5, तो आंसर क्या होगा 75। नेक्स्ट करेंगे नंबर G, जिसमें दिया गया है MCM। तो MCM का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया था हमने वही चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब ऐसा एक पेयर ढूंढेंगे जहाँ पर स्मॉलर वाला लेफ़्ट साइड में हो। तो देखिए यहाँ पर इस वाले पेयर में तो वो होगा नहीं क्योंकि M जो है
1000 है और C 100 है, तो M ग्रेटर है और स्मॉलर वाला राइट साइड में है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? पहले इसको करेंगे। तो ये क्या है? CM। C देखिए 100 है, स्मॉलर है और लेफ्ट साइड में है, तो ग्रेटर वाले से माइनस हो जाएगा, मतलब 1000 माइनस 100 कितना होगा? 900। ओके, अभी देखिए यहाँ पर M है और यहाँ पर 900। M मतलब कितना? 1000, और 900 जो है 1000 से छोटा है और राइट साइड में, अगर छोटा वाला रहे तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 1000 प्लस 900, आंसर क्या होगा? 1900। नेक्स्ट है नंबर H, जिसमें दिया गया है MM1B। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐसा एक पेयर को ढूंढना है जहाँ पर स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, तो कौन सा वाला है? ये वाला है। इसमें 5 के लेफ्ट साइड में स्मॉलर यानी 1 है, तो ये क्या होगा? 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, ये 4 है। और बाकी दोनों 1000 है। अभी क्या कर देंगे? बाकी तीनों चीज़ों जो है इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, M मतलब 1000, ये 1000 और साथ में ये क्या है? 4, तो कितना होगा? 2004 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर I, जिसमें दिया गया है DCLX1V। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐसे एक पेयर को ढूंढना है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो ये क्या है? ये तो 4 है। D मतलब क्या? D मतलब 500। 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 4 कितना होगा? इनको टोटल प्लस करने पर 500 100 600 650 और 10 हो जाएगा 660, हो जाएगा आंसर 664। नेक्स्ट नंबर J में दिया गया है CCLX1X। तो हमें क्या करना है? ऐसे पेयर को ढूंढना है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो इसमें है, देखिए, तो इसमें क्या हो गया है? ये क्या है? 10 के लेफ्ट साइड में 1 है, तो 10 से 1 माइनस जाएगा तो कितना रहेगा? 9। अभी क्या करेंगे? बाकी सबको प्लस कर देंगे। तो C मतलब क्या है? 100 प्लस 100 प्लस L का मतलब 50, X का मतलब 10 और साथ में 9, तो कितना होगा? 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250 प्लस 10 260 और साथ में 9 प्लस होने से होगा 269। ठीक है, 269 हो जाएगा आंसर नंबर J का। अभी जाएंगे K में। देखिए दिया गया है DCLXX। तो इसमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिसमें स्मॉलर वाला क्या हो? लेफ्ट साइड में हो। तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? सबको प्लस कर देना है। D मतलब क्या है? 500, C मतलब 100, L मतलब 50, इसके बाद 10 प्लस 10 तो कितना हो गया? 500 100 600 650 660 670, तो आंसर कितना हो गया? 670। नेक्स्ट है नंबर L। में देखिए क्या दिया गया है? नंबर L में दिया गया है MMDCLXV। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें ढूंढना होगा ऐसा एक पेयर जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो कहाँ पे है? ऐसा है क्या कोई पेयर स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो? कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो आपको क्या करना है? अगर नहीं मिल रहा है तो सबको प्लस कर देना है। तो 1000 1000 1000 कितना हो जाएगा प्लस करने से? 3000। इसके बाद यहाँ पे D का मतलब है 500, इसके बाद C का मतलब 100, इसके बाद 50, इसके बाद 10, इसके बाद 5। तो इन सबको अगर प्लस कर देंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 3665। ठीक है, नेक्स्ट नंबर M, जिसमें दिया गया है MMCCXIV। तो यहाँ पे ढूंढना क्या है? हमें ऐसे पेयर को ढूंढना है जिसमें स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड में हो। तो इसमें है, देखिए ये क्या चीज़ है?
इसमें स्मॉलर वाला जो 1 है वो लेफ़्ट साइड में, तो ये असल में क्या है, ये असल में 4 है। और बाकी सब में किसी में भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा है जिसमें लेफ़्ट साइड में स्मॉलर वाला हो। तो अभी आपको क्या कर देना है, सबको प्लस कर देना है। m मतलब 1000 और दूसरा 1000 प्लस करने से क्या होगा, 2000 प्लस c कितने हैं, 3 है, मतलब तीनों को रिपीट हो रहा है तो प्लस करना होता है। c मतलब 100, तो 300 को प्लस करने से 300, x का मतलब 10 और ये क्या है 4। तो इनको अगर प्लस करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 2310 और साथ में है 4। तो इन सबको प्लस करेंगे हम और प्लस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2300 और साथ में 14, तो 2314 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इंडो अरेबिक सिस्टम में, इनको हमें कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल सिस्टम में। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 54 है, तो 54 को हम लोग इस तरह से सोचेंगे, 50 प्लस 4। सबसे पहले हमें लिखना होगा 50 को, तो 50 का सिंबल क्या होता है, L जैसा होता है 50 का सिंबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग L लिखेंगे और 50 के साथ कितना प्लस करने से 54 होता है, 4 प्लस करने से। तो जब हम प्लस करते हैं तो हम लोग उस डिजिट को, जो स्मॉलर डिजिट होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, ग्रेटर वाले डिजिट के। ठीक है, तो L हमारा ग्रेटर डिजिट है, 4 हमारा स्मॉलर डिजिट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को कहाँ पर लिखेंगे, L के राइट साइड में लिखेंगे, ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड में हम लोग 4 को कैसे लिखेंगे, 4 का सिंबल होता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 54। नेक्स्ट आता है 79। 79 लिखने से पहले, जैसे पहले हमने सोचा था उसी तरह से यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा इसको, 70 प्लस 9 के जैसे। ठीक है, तो पहले हमें 70 लिखना होगा। 70 का सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ 70, पहले ये हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। ये देखिए हमें ये चीज़ पता है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अभी सबसे पहले 70 का सिंबल हमें लिखना होगा। तो 70 का सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 के साथ जब 20 प्लस करते हैं तब जाके हमें मिलता है 70। ठीक है, तो 50 का सिंबल क्या होता है, L, और 10 का X, ये हो गया 60, और दूसरा और 10 तो हो जाएगा 70। तो x को हमने राइट साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि जब राइट साइड में लिखेंगे तभी जाके प्लस होगा, लेफ्ट में लिखने से माइनस हो जाएगा l के वैल्यू से। ठीक है, इसलिए आपको जब प्लस करना होता है तो आप राइट साइड में लिखते हो। तो LXX क्या है, ये 70 का सिंबल है, और 9 का सिंबल क्या है, ऐसा। ठीक है, 10 से 1 माइनस, तो 1 जब माइनस करेंगे कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 79 का रोमन में कन्वर्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर C, जिसमें कहा गया है 94। तो 94 जब लिखेंगे तब थोड़ा हम इनमें देखेंगे। हम देख रहे हैं जैसे कि 40 को जब हम लिखते हैं तो 40 को आप सोच सकते हो कि 40 को हम x x x 4 बार लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि x को हम लोग 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर नहीं सकते। तो 40 को हम लोग लिखते कैसे हैं, आपने देखा होगा, 40 को हम लोग लिखते हैं, 40 के नेक्स्ट में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। 50 से हम लोग क्या करते हैं, 10 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 10 माइनस करने के लिए क्या करना होगा, उसको लेफ्ट साइड में लिखना होगा। तो XL जो है वो असल में 40 है। ओके, उसी तरह से हम देख रहे हैं 90 के इमीडिएट बाद, मतलब 90 आता है 90 के 10, जैसे कि 40 के बाद 50 आ रहा है, कितना गैप है बीच में, 10 का। उसी तरह से 90 के बाद क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, बीच में कितना गैप है, 10 का। तो 100 का जो सिंबल है वो हमें पता है, तो 90 को हम लोग क्या करेंगे, 100 के टर्म्स में लिखेंगे। पहले हम लोग 90 निकालेंगे, 94 को कैसे सोचेंगे हम लोग, 90 प्लस 4, 90 निकाल देते हैं। पहले C लिखेंगे, C मतलब 100, 100 से कितना माइनस करने पर 90 मिलेगा, 10। तो माइनस करना है तो उसको लेफ्ट साइड पे बिठा के रखना है। तो XC जो है वो है 90 का एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे 94 के जगह पे XC, और उसके साथ प्लस करना है हमें 4,
तो 4 का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। तो प्लस कर रहे हैं इसीलिए इसको हमने कहाँ पे बिठाया, राइट साइड में बिठाया। तो ये हो गया हमारा 94 का सिंबल। नेक्स्ट है 149। तो 149 को हम लोग कैसे सोचेंगे बताइए। सबसे पहले सोचेंगे 100, फिर सोचेंगे 40, फिर सोचेंगे 9। इस तरह से तोड़ तोड़ के हम लोग इसको सोचेंगे। तो सबसे पहले आता है बारी 100 लिखने का। तो 100 का तो सिंबल पता है हमें। ये जो है फंडामेंटल जो न्यूमरल्स हैं, डिजिट्स हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना होगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 100 का सिंबल क्या है, सी के जैसे। सबसे पहले सी बिठा देंगे। नेक्स्ट है 40। 40 को हम कैसे लिखते हैं, अभी भी बताया मैंने। एक्स और पहले लिखते हैं एल, एल मतलब 50, और एल से 10 माइनस करना है, तो 10 का जो सिंबल है एक्स, उसको लेफ्ट साइड में बिठाते हैं। ये है हमारा 40। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना 40, तो इसको राइट साइड में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर माइनस होता तो लेफ्ट साइड में, प्लस हो रहा है इसीलिए एक्सएल को राइट साइड में बिठाएंगे। फिर क्या प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, तो 9 का सिंबल भी हम लोग राइट साइड में ही बिठाएंगे। तो ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, तो ये हो गया हमारा 149। नेक्स्ट हम जाएंगे नंबर ई में, जिसमें दिया गया है 348। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 8। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। 300 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 300 को हम लोग सी को 3 बार लिख देंगे। सी को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, किसको किसको रिपीट नहीं कर सकते, इसको वी, एल और डी को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम कभी भी वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन सी को रिपीट कर सकते हैं। तो 3 बार रिपीट करने से क्या होगा, 300, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया। अभी 40 का सिंबल क्या है, 40 का सिंबल है एक्स एल, और 8 का सिंबल क्या है, 5 के साथ प्लस करना है कितना, 3। तो 3 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, 5 के राइट साइड में, 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 348। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग एफ में। एफ में दिया गया है 576। तो इसको कैसे सोचना है, 500 प्लस 70 प्लस 6। 500 का सिंबल क्या है देखिए, डी माने 500, ठीक है। नेक्स्ट आता है 70। तो 70 को कैसे लिखते हैं हम लोग, एल मतलब 50, 50 के साथ 20 प्लस करना है, तो ये 20 हो गया, 10 प्लस 10 20। तो लिखेंगे एल एक्स एक्स। तो एल एक्स एक्स को हम लोग राइट साइड में क्यों बिठा रहे हैं, डी के, क्योंकि सब प्लस हो रहे हैं ना, तो प्लस होने से राइट साइड में ही बैठेगा। नेक्स्ट क्या है 6। 6 का फॉर्मूला कैसा है, ये 5, 5 के साथ 1 प्लस कर दो, प्लस हो रहा है इसीलिए राइट साइड में है, करने से क्या मिलेगा 6। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 576। नेक्स्ट होगा जी। जी में दिया गया है 990। क्या है, 990। तो जब 990 लिखेंगे ना, हम थोड़ा सोचेंगे, 1 वी एक्स एल सी डी एम, इसको याद रखना है हमें। देखिए 900, इसको सोचेंगे इस तरह से, 900 प्लस 90, ठीक है। तो आप थोड़ा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पहले सोचेंगे 900 को। 900 को कैसे लिखना है, देखिए m मतलब क्या है, 1000। 1000 से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं, सॉरी 100 माइनस करते हैं, तभी जाके हमें 900 मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें m से c को माइनस करना है। m क्या है, 1000, और c मतलब 100। तो m को यहाँ पे लिखेंगे, m से c को माइनस करना है ना, दैट्स वाई c को हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो cm है ये क्या है, 900 है, तो हम लोग लिख देंगे cm। और 90 का सिंबल क्या है, अगर आप 100 से 10 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 90 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 10 माइनस करने के लिए 10 को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, xc, ठीक है। तो ये है 990। लेकिन इसमें आपका एक कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बुक में दिया गया है आंसर में xm, यानी
m का मतलब 1000 और x का मतलब 10, तो 1000 से 10 को माइनस कर दो, 990 मिल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। ये जो रोमन न्यूमरल्स है, इसको आप इंटरनेट में सर्च करके भी देख सकते हैं कि ये जो है सही तरीका नहीं है। किस लिए सही तरीका नहीं है? क्योंकि आप ज़रा इसको देखिए, m जो है 1000 है, बहुत बड़ा नंबर है, और 10 जो है बहुत छोटा सा नंबर। आप कभी भी किसी बहुत बड़े 4 डिजिट वाले रोमन नंबर के सामने कोई छोटा 2 डिजिट वाले रोमन नंबर को नहीं बिठा सकते। दैट्स नॉट प्रॉपर वे। इसको कहते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। लेकिन मुझे पता नहीं कि किस लिए आंसर में ये लिख के दे दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले भी एक क्वेश्चन था, पहले 149, ये जो आंसर आया है, ये बुक में जो आंसर है, आंसर शीट में दिया गया है C1L ऐसे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है लिखने का तरीका, दैट्स नॉट द प्रॉपर। आपको ऐसे लिखना चाहिए। वो आप, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा हो तो आप इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हैं कि 149 लिखने का सही तरीका कौन सा है, तो आपको मिल जाएगा कि यही तरीका जो है सही है। आपको क्या करना है, पहले 100, 40 और 9 ऐसे डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ही लिखेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 49 को हम थोड़ी ना ऐसे लिख सकते हैं, L से 1 को माइनस कर दो ना, L से हम लोग 1 को माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए पहले हम 40 लिखेंगे, इसके बाद उसके साथ 9 को हम लोग प्लस करेंगे। इस तरह से ही हम सबको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 39 लिखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले 30 को लिखेंगे और साथ में उसका हम माइनस करेंगे 9 प्लस करेंगे 9, तो कितना होगा, ये हो गया 30 प्लस 9 हो गया 39, ठीक है। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि 40 का सिंबल क्या है, 40 का सिंबल है XL, XL से हम 9 को माइनस कर देंगे, 9 को ऐसे सामने लिख देंगे। ये ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, पहले हम 30 लिखते हैं और इसके साथ प्लस करते हैं 9 को, तो ये हो गया 39। उसी तरह से जब हम लोग 49 लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग 40 को लिखेंगे, 40 का सिंबल क्या है, इस तरह से, और उसके साथ प्लस करेंगे 9, ठीक है। इस तरह से तोड़ के करना पड़ता है हमें, थोड़ी ना हम ऐसे कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आप जो है इसको थोड़ा सर्च करें। आपको अगर विश्वास ना हो तो ये आप सर्च करके भी देख सकते हैं। इसको लिखने का सही तरीका ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम एच में। एच में दिया गया है 1250। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं हम। पहले क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, ओके। तो 1000 का सिंबल क्या है, M, M से होता है 1000, फिर प्लस करना है 200, तो 200 के लिए 2 C लगा देंगे, 2 C को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं, तो 2 बार हमने कर दिया है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमने क्यों लिखा है M का, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, इसलिए राइट साइड में लिखा गया है। फिर क्या होगा, 50 को प्लस करने के लिए यहाँ पर L लिख देंगे, तो हो जाएगा MCCL। तो ये क्या हो गया, 1250 हो गया। नेक्स्ट नंबर I। नंबर I में देखिए क्या दिया गया है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। नंबर I में दिया गया है 6179। तो इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, 6000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 9। 6000 का सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, M को 6 बार लिख देंगे, तो ये हो गया 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 मतलब 6000, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, किस लिए, क्योंकि आप M को जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते।
मैक्सिमम कितना रिपीट कर सकते हैं इसको, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको कैसे लिखें, तो इन नंबर्स को लिखने के लिए हम दूसरा तरीका लगाते हैं। जैसे कि 6000 शुरू हो रहा है किससे, 6 से शुरू हो रहा है, हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे एक बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, जैसे कि हमको लिखना है 8000, तो उसके ऊपर 8 लिख के ऊपर बार लगा देने से हो जाएगा 8000। ठीक है, तो यहाँ पे 6000 लिखना है तो हम लोग पहले 6000 को लिख देते हैं, ये हो गया 6000। फिर उसके साथ क्या प्लस करना है, 100 का सिंबल है सी, तो जिसको प्लस करना है उसको राइट साइड में लिखना होता है, तो लिख दिया। फिर 70 का सिंबल क्या है, एल के साथ मतलब 50 के साथ आपको क्या करना है, प्लस करना है 20, तो 20 का सिंबल क्या है, एक्स एंड एक्स। फिर होगा 9 को भी प्लस करना है, तो राइट साइड में हम लोग 9 का भी सिंबल लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 6179। नेक्स्ट चलेंगे नंबर जे में दिया गया है 10450। तो 10000 को कैसे लिखेंगे, पहले 10000 को अलग करते हैं, फिर 400 को, फिर 50 को। तो 10000 का लिखने का क्या तरीका है, हम क्या m को क्या 10 बार ऐसे रिपीट करेंगे, नहीं, हम पहले 10 को लिखेंगे और यहाँ पर 10 के ऊपर एक बार लगा देंगे, तो ये हो गया 10000। नेक्स्ट आता है 400। तो देखिए 400 को कैसे लिखना है, ये तो हमको पता है, 1 5 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी माने 500, इसके बाद तो देखिए जब हम 40 में थे तो हमने देखा था कि 40 के 10 बाद क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। जब हम 90 में थे, 90 के 10 बाद आ रहा है 100। ठीक है, उसी तरह से जब हम 400 में जाएंगे तो 400 के 100 बाद आएगा, क्योंकि देखिए नंबर चेंज हो गया ना, पहले 90 था अभी हो गया ये 100 में, 100 वाला नंबर पहले 2 डिजिट का था अभी 3 डिजिट का है। तो इसमें देखिए 100, जैसे इसमें 10 चेक करते थे कि 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 100 के बाद क्या आ रहा है। तो देखिए 400 के 100 के बाद क्या आ रहा है, 500 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 400 को जब लिखेंगे, जैसे हमने 40 को जब लिखा था तो क्या लिखा था, एक्स एल लिखा था, एल से एक्स को माइनस किया लेफ्ट साइड में लिख कर। तो उसी तरह से जब हम 400 को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 500 से यानी डी से 100 माइनस करेंगे, 100 को माइनस करने के लिए ऐसे लेफ्ट साइड में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 400 का सिंबल क्या होगा, सी डी, और साथ में क्या है 50 का सिंबल क्या है, ये वाला, तो एक्स बार सी डी एल होगा हमारा 10450 का सिंबल। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर के, जिसमें कहा गया है 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 100,000 के फॉर्म में लिखेंगे, 100,000। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 100,000 हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या हम m को, m का मतलब है 1000, m को क्या 10 बार ऐसे ऐसे लिखेंगे, सॉरी 100 बार क्या हम लोग लिखेंगे ऐसा, नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले देखना है आपको कि यहाँ पर क्या है 100 है और पीछे क्या है 1000, तो सी के ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। जैसे कि 5 के ऊपर बार लगाने से क्या हो जाता था 5000, उसी तरह से सी मतलब क्या है 100, और सी के ऊपर अगर बार बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा 100,000 यानी 1 लाख। नेक्स्ट जाएंगे एल में, नंबर एल जिसमें दिया गया है 215678। तो उसको भी ऐसे ही करना है, पहले हम 2 लाख को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, फिर 10,000 को, फिर 5,000 को, फिर 600 को, फिर 70, इसके बाद फिर 8। तो देखिए यहाँ पर क्या है 200,000, तो 200 को कैसे लिखना है, इस तरह से उसके ऊपर दे देंगे बार। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर सी को 2 बार लिखा, सी को 2 बार लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 100 + 100 200 हो गया, 200 के ऊपर बार दे दिया मतलब 200,000।
नेक्स्ट आती है बारी 10,000 की, तो यहाँ पर 10 के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बार बिठा देंगे, तो इस बार को खींच देंगे। नेक्स्ट आएगा 5,000 की बारी, तो 5 लिख कर भी हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार खींच देंगे। इसके बाद आता है 600, ठीक है। देखिए 600 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 600 से पहले क्या आया था, 500। 500 का सिंबल क्या है, डी। डी के साथ कितना प्लस करने से, यानी 500 के साथ कितना प्लस करने से 600 हो रहा है, सी। सी मतलब 100, तो सी को हमने कहाँ पे रखा, राइट में रखा, किस लिए, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो ये जो 600 है इसका सिंबल होगा डी सी। इसके बाद आता है 70। 70 का सिंबल क्या है, 50 के साथ 20 प्लस करो, एल एक्स एक्स। और नेक्स्ट आता है 8। 8 का सिंबल है 5 6 7 8। तो फाइनली ये हो गया हमारा 2,15,678 का रोमन फॉर्म। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर एम में, जहाँ पे दिया गया है 6,50,752। तो उसको भी उसी तरीके से करना है हमें। फर्स्ट हम 6 लाख को अलग कर देंगे, फिर 50,000 को अलग कर देंगे, फिर 700 को अलग कर देंगे, फिर 50 को और फिर 2 को। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 600,000। 600,000 को कैसे लिखना है, देखिए अभी हमने लिखा है कि 600 का फॉर्मूला क्या है, डी सी। क्या है, डी सी। तो यहाँ पर आप डी सी को लिखिए, उसके ऊपर बार दे दीजिए, तो हो जाएगा 600,000। फिर क्या है, यहाँ पे 50,000 है, तो 50 का फॉर्मूला क्या है, एल। उसके ऊपर बार खींच दीजिए तो क्या हो जाएगा 50,000। फिर आता है 700। 700 को हम लोग कैसे लिखेंगे, जिस तरह से हमने 600 को लिखा उसी तरह से 700 को भी लिखेंगे, डी सी सी। डी सी मतलब 600, उसके साथ और 100 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो लिख दिया डी सी सी, इसके ऊपर बार नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 50। 50 का सिंबल क्या है, एल। और फिर आएगा 2। 2 का सिंबल क्या है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 6,50,752। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। इस वीडियो में बस हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे।